नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में और हम पहुँच गए हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। इंट्रोडक्शन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है? nth टर्म ऑफ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP एंड समरी। तो हम लोगों ने कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, कुछ करना बाकी है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने एंड किया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमने 8 तक ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी हैं तो उसे जरूर चेकआउट कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0? ठीक है, अगर ये दिया हुआ है कि तीसरा टर्म, तीसरा पद और नौवां पद आपका है 4 and -8, मीन्स जस्ट अ सेकेंड, तीसरा टर्म है आपका, सॉरी, थर्ड टर्म है आपका 4 एंड नाइन्थ टर्म है आपका -8। ठीक है, तो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं, फिर हमसे ये पूछा है कौन सा टर्म 0 होगा। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या दिया हुआ है? ए थर्ड, मीन्स A3 की वैल्यू आपको दी हुई है। A3 कितना है? 4 एंड A9 इज इक्वल टू -8। ठीक, तो हम AP का कौन सा टर्म 0 होगा यही हमें बताना है। तो कोई भी टर्म बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि A कितना है और D कितना है। ठीक है, बिना A और D के निकले हम कोई भी टर्म नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी जो दिया है उसकी मदद से हमें जो नहीं दिया है वो फाइंड करते हैं। फॉर्मूला आपको अच्छी तरह पता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसमें जो जो वैल्यूज दी हुई हैं उन्हें पुट कीजिए AN। तो अभी हम A3 के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ लिख सकते हैं फॉर थर्ड टर्म वी गेट, थर्ड टर्म की जगह हम लिखेंगे A3 इज इक्वल टू A प्लस N। N मीन्स क्या? 3 माइनस 1 इंटू D हमें नहीं पता है, ना A पता है ना D पता है। A3 हमें दिया गया है 4 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू D, सॉरी 2D। ये हो गया। क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं, या तो इसको और अच्छे से लिख दो, या A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। अब ये हमें सिर्फ थर्ड टर्म के लिए किया गया था। अभी हमें कौन सा टर्म दिया हुआ? नाइन्थ टर्म। ठीक है, नाइन्थ टर्म हमें दिया हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं फॉर नाइन्थ टर्म वी गेट, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस n की जगह 9। A9 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D। ओके, A9 की वैल्यू क्या दी हुई है? -8 इज इक्वल टू A हमें नहीं पता, प्लस 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू D। ये क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है? इसको और अच्छे से लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, या A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। ये हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। देखो यहां से मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1 और 2 से कहाँ गया हमारा? इक्वेशन 1A पहले लिख दो, उसके बाद आपको बताती हूँ। A प्लस 2D
इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन 1 है, और a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, ये हमारा इक्वेशन 2 है। गेट इट? तो अब हम क्या करेंगे, बाय इसको क्या कहते हैं, टर्म a वाला टर्म सेम है, इसमें भी कोफिशिएंट 1 है, इसमें भी कोफिशिएंट 1 है, a वाला टर्म सेम है, तो हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? साइन दोनों का सेम सेम है, यानी दोनों प्लस प्लस है, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब डिफरेंट साइंस होते हैं तो हम उसे ऐड करते हैं। अभी यहाँ सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ये जो प्लस था वो माइनस हो गया, ये प्लस ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस से माइनस से कैंसिल आउट। अब -8d प्लस 2d क्या हो जाएगा, -6d हो जाएगा, और +4 प्लस 8, 8 4 12, और साइन क्या रहेगा, +12, तो d इज इक्वल टू 12 अपॉन -6, यही तो आया। तो d इज इक्वल टू, आफ्टर कैंसिलेशन वी गॉट 6 2 12, -2 आएगा आंसर, मीन्स d की वैल्यू आई -2। इस d को थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ये है आपका d, ओके, d आ गया। अभी हमें a भी फाइंड करना है, तभी हम इस वैल्यू में रख के निकाल सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले में। तो a के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी एक इक्वेशन चूज कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, आप दो भी चूज कर सकते हैं, बस उसमें वैल्यूज पुट करनी रहेंगी। a एज इट इज, प्लस का प्लस, 2 का 2, d की जगह -2, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस d की वैल्यू को पुट कर दिया। चलो अब लिखते हैं a प्लस माइनस क्या, -2 2 4 इज इक्वल टू 4। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 4 एज इट इज, इधर का -4 उधर जाएगा तो +4, फिर a इज इक्वल टू 4 4 8, ओके। अब आ गया हमारा a भी आ गया है और d भी आ गया है, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा टर्म हमारा 0 होगा, ठीक है। तो हमें कौन सा टर्म पूछ रहा है, टर्म मीन्स n पूछ रहा है, ठीक है, 0 होगा, तो 0 हमें बताना है। चलो फॉर्मूला लिखते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, हो गया। an हमारा क्या आना चाहिए, 0, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है an 0 दिया हुआ है, a हमने निकाला है 8 प्लस n हमसे पूछ रहा है कौन सा टर्म, तो n हमसे पूछ रहा है -1 एज इट इज, d भी हमने निकाला हुआ है, क्या है, -2। इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, 8 का 8, n इंटू -2, तो -2n, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, ओके, -2n है, इधर आएगा तो +2n इज इक्वल टू 8 प्लस 2, यहाँ लिखती हूँ 2n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 वॉट, इट्स 10, तो n इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, मीन्स पांचवा पद हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो जो 17th टर्म है ना AP का, AP एक सीरीज है, ठीक है, जो उसका 17th
टर्म है, मीन्स 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक होता चल रहा है। तो हमें बताना है कि कॉमन डिफरेंस कितना है। ठीक, तो हम पहले दिया गया क्या है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट, दिया क्या है, A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। हम लिख सकते हैं कि नहीं? देखो, A17 मीन्स 17वां पद और ये 10th को हमने लिखा है A10, ये 10वां पद। तो 17 जो आगे वाला टर्म है ना वो 7 अधिक है, तो जाहिर सी बात है हम अधिक में से कम को माइनस करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। ठीक है, यही चीजें दी हुई है आपको। अब वो फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब इसमें 17 टर्म के लिए n की वैल्यू फाइंड करेंगे और 10 टर्म के लिए। चलो लिखते हैं। A17 के लिए a n की जगह रखो 17 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह 17 माइनस 1 इंटू डी। तो फिर क्या आएगा, A17 इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 16 डी। ओके, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये 17 के लिए निकल गया। ठीक इसी तरह सिमिलरली फॉर 10th टर्म क्या हो जाएगा, A10 इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला हमारा यही है, यही पूरा एक्सरसाइज में यही मेन फॉर्मूला है जो हमने बहुत ही ज़्यादा बार अप्लाई किया है। ठीक है, A10 यहाँ n की जगह हमने 10 रखा हुआ है, तो a प्लस n की जगह क्या रखा है, 10 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या जाएगा, A10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 वॉट, 9 एंड डी। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस बन गए। अब चूंकि हमने एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A17 माइनस A10 इज इक्वल टू वॉट, इट्स 7। तो A17 की जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड A10 की जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 2 वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो लिख लो, पुटिंग द वैल्यू of A17 and A10 from equation 1 and 2 we get, हमें क्या मिला, चलो यहाँ लिखते हैं। A17 की वैल्यू a प्लस 16 डी, ये हो गया। फिर माइनस का साइन लगाएंगे। अब A10 की वैल्यू क्या आ गई है, a प्लस 9d, a प्लस 9d, और ये किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। चलो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a प्लस 16d तो एज इट इज रहेगा, बट माइनस है तो जब ब्रैकेट ओपन होगा, स्मॉल ब्रैकेट, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। a प्लस में है अभी तो a माइनस में, 9 भी प्लस में है तो माइनस में, 9d इज इक्वल टू 7। ओके, प्लस a माइनस a से कैंसल आउट, प्लस 16d माइनस 9d, 7d इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसके बाद d इज इक्वल टू 7/7, 1 टाइम्स में कट हो जाएगा तो d इज इक्वल टू 1। यही हमें लाना था, हमें कॉमन डिफरेंस जो कि होता है स्मॉल d। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मीन्स स्मॉल d, यही हमें फाइंड करना था। तो हमने फाइंड कर लिया कि d इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्या है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म। हमें पता करना है कि कौन सा टर्म होगा
जो कि 54 टर्म से 132 अधिक होगा। चलो अभी समझते हैं धीरे धीरे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो दिया है उसी में ही छिपा हुआ है आंसर, बस हमें उसे खोज निकालना है। पहले हम सीरीज निकालेंगे। ये हमें AP दी गई है। AP इज इक्वल टू क्या है, 3, 15, 27, 39, ऐसे ही सीरीज है। अब इसमें क्या क्या हम पता कर सकते हैं, स्मॉल a फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल d, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए। 15 माइनस 3 क्या आएगा, 12। ओके, अब वही अपना फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहाँ a ये देखो इस टर्म के लिए निकालेंगे 54th टर्म के लिए, तो n की जगह हम क्या रखेंगे 54 इज इक्वल टू a, यहाँ a की वैल्यू दी है 3 प्लस n, मैंने क्या बोला अभी 54 के लिए हम निकाल रहे हैं तो 54 लिखेंगे माइनस 1 इंटू डी। डी क्या हमने फाइंड किया 12। अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 प्लस 53 इंटू 12, तो आ जाएगा ये आपका 3 प्लस 636, फिर ऐड करेंगे 9, ये आ गया हम 54 टर्म। जो हमारा इस सीरीज का 54th टर्म है ना वो आएगा 639। ठीक समझ में आई, ये जो सीरीज चल रही है आगे जाके इसका 54th टर्म आएगा 639। तो हमें ये बताना है कि कौन सा टर्म है जो 132 अधिक आएगा, कौन से नंबर पे आएगा वो टर्म जो 132 अधिक होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं an टर्म, ठीक है। अभी हम जो पता ही नहीं है तो an हम सपोज कर लेते हैं, इससे कितना अधिक होगा 639 से कितना अधिक आएगा वो वैल्यू 132। तो हमें वैल्यू अभी पता नहीं, हमने an सपोज किया हुआ है, ये कौन से नंबर पे आएगा। इसको ऐड करो 9 to 11 कैरी 1 3 3 6 1 7 6 and 1 7, ठीक है। an वो वैल्यू है, लेकिन हमको एग्जैक्ट पता करना है कि कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है। वो पता करने के लिए हम फिर वही करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की जगह हम क्या लिखेंगे, दिस 771 इज इक्वल टू ए हमारा क्या है 3 प्लस n हमने फाइंड करना है n माइनस 1, वो नंबर कौन सा पद होगा वही हमें फाइंड करना है। डी कहाँ गया, कॉमन डिफरेंस 12। चलो सिंप्लीफाई करो, इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 है ना, तो 12n माइनस 12 बन जा 12। 771 इज इक्वल टू 3 माइनस 12 क्या हो जाएगा, रुको ऐसे करते हैं, n जो n वाली वैल्यू है उसको उधर ही रखो और बाकी वैल्यू इधर लेते आओ। 771 माइनस 12 है तो इधर आएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, 3 प्लस में है तो माइनस 3 हो जाएगा। पहले प्लस वाली वैल्यू ऐड कर दो, 2 1 3 7 1 8 एंड 7, इसमें माइनस करना है 3 इज इक्वल टू 12n तो है ही। 183 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 180 नहीं सॉरी 783 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 780, ओके इज इक्वल टू 12n। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 780 अपॉन 12, कितने टाइम्स मिल जाएगा
6 टाइम में 72, फिर 5 टाइम्स में 60, यस, n इजकल टू 65, तो वो कौन सा रहेगा 65, तो यहाँ लिख देते हैं हेंस 65th term of AP will be 132 more than 54th term। ठीक है, जो 65 टर्म रहेगा 65वां पद वो 54वें पद से 132 अधिक रहेगा। ठीक है, जो 65th पद है आपका टर्म है वो 54th टर्म से 132 इंक्रीज रहेगा, मीन्स मोर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है, उनमें सेम कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ठीक है, 100वें पद का द डिफरेंस बिटवीन देयर 100वें पद का है 100वें पद का डिफरेंस है 100, तो उसके 1000वें पद का डिफरेंस कितना होगा यही हमें बताना है। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। 2 AP दिए हैं, ठीक है, दो सीरीज दी गई है, तो पहले 1 बाय 1 कर दे रहे हैं। फॉर फर्स्ट AP, पहले AP के लिए हम पहले फाइंड करेंगे an इजक्वल टू, फॉर्मूला अपना वही रहेगा, an इजक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हम फर्स्ट के लिए कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है, A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 100वां पद अगर A100 है तो पहला पद क्या होगा A1। ठीक है, अब A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 100 माइनस 1 क्या 99 डी। ठीक, ये हो गया इसका 100वां पद, ये बना लो इक्वेशन 1 फॉर 100 टर्म। अभी हमें 1000 भी पूछा है, ठीक है, तो 1000 का भी निकाल लेते हैं। जब 100 का ये है तो 1000 का क्या होगा 1000 इज इक्वल टू A1 प्लस 100 का था तो 1 माइनस हुआ है यानी 99 हुआ है, तो जब 1000 की बात होगी तो भी 1 माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 999 डी। इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन 2। अब दूसरी सीरीज की बात करते हैं फॉर सेकेंड AP। देखो इसमें भी वही फॉर्मूला तो वही लगना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an पहले हम 100 की बात करेंगे, ठीक है, A100 इज इक्वल टू a, यहाँ पे रहेगा A2। ठीक है, क्योंकि हम सेकेंड AP की बात कर रहे हैं इसलिए, प्लस n क्या रहेगा 100, अभी 100 की बात कर रहे हैं ना 100 टर्म्स की, और d हमें नहीं पता। A100 इज इक्वल टू A2 प्लस 99 डी, ये 100 की बात हो गई। अब सिमिलरली 1000 का क्या हो जाएगा, 1000 इज इक्वल टू A2 प्लस 100 का जब निकाल रहे थे तो 99 आएगा, मीन्स एक कम, तो 1000 का निकालेंगे तो भी एक कम आएगा यानी 999 डी। ठीक है, अब इक्वेशन इसको 3 बना लो और इसको 4।
The difference between their 100th term is 100. ठीक है, 100वें पदों का क्या डिफरेंस 100 है, तो 100वां पद कहाँ है? इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 और दूसरे एपी का 100वां पद इक्वेशन 3। क्या आ जाएगा? दोनों का डिफरेंस निकालो। पहला इक्वेशन ये है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं A1 प्लस 99D। ये अब डिफरेंस निकालना है, मीन्स माइनस करना है। इक्वेशन 3 देखो, A2 प्लस 99D और दोनों का डिफरेंस कितना है? 100। ये रहा आपका 100। चलो इसको सिंप्लीफाई करो। A1 प्लस 99D माइनस से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। A2 प्लस 99D है तो माइनस 99D इज इक्वल टू 100। ओके, फिर क्या आ जाएगा यहाँ से? प्लस 99D माइनस 99D कैंसल आउट। A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। ये एक रिलेशन आ गया A1 और A2 में। थाउजेंड टर्म का देख लो, उसका भी ऐसे ही डिफरेंस हम निकालेंगे। ठीक है, 1000 टर्म का फ्रॉम इक्वेशन व्हाट, ये 100 टर्म का रिलेशन आ गया कि फर्स्ट टर्म में से दूसरे टर्म को अगर हम माइनस करें तो उसमें कितने का गैप आ रहा है? 100 का गैप आ रहा है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 में 1000 की बात की गई ना, देखो A1000 दोनों का सब्ट्रैक्ट करो। डिफरेंस निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा। 1000 का क्या आ रहा है? A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। इसका डिफरेंस कितना आएगा यही हमें बताना है। तो चलो सिंप्लीफाई करो। A1 प्लस 999D, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो A2 माइनस हो जाएगा और 999 भी माइनस हो जाएगा। 999D तो प्लस 999D माइनस 999D कैंसल आउट। यहाँ से क्या हो गया? A1 माइनस A2। अब बताओ A1 माइनस A2 क्या है? अगर इक्वेशन हम इसको 4 तक हो गया, 5 बना रहे। A1 minus A2 from equation 5 we can write that A1 minus A2 is equal to 100। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं from equation 5। इक्वेशन 5 से हमने ये लिखा है, अपने मन से नहीं लिखा है। इसका मतलब सिर्फ वो 100वें पदों का अंतर वो दिया था, 1000वें का पूछ रहा था। तो इसका मतलब लिख दो यहाँ, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म विल बी, वो भी क्या होगा? 100 ही रहेगा। 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही रहेगा। 100 का वो सिर्फ बताया था कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000 का बताइए। तो हमने बता दिया बाय प्रूफ कि अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 का भी 100 ही आ रहा है बाय कैलकुलेशन। देती हूँ। The difference between
1000 term will be कितना रहेगा, 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास से फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ समरी ऑफ द क्लास। आज की क्लास में हमने क्या कंप्लीट किया है? टुडे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, of exercise 5.2। ठीक है, आगे के क्लासेस में हम आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।